बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सहरी शहजादी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर मुहित नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से, अलबत्ता तमाम मज़ाहब से ताल्लुक है इसका। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंसानियत की। इंसानियत का ताल्लुक हर उस इंसान से है जो कि खुद को इंसान समझता है। आज हम बात करेंगे इंसानियत पे, तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी, इंसानियत का लफ्ज़ इंसान से माखज़ किया गया है और इंसान के लफ्ज़ी मायने है कि बदले की नीयत से बालातर होकर किसी दूसरे इंसान की खिदमत करना। देखिए कि इसका मतलब क्या है। बदले की नीयत से बालातर होकर किसी दूसरे इंसान की खिदमत करना और साथ ही साथ तमाम इंसानों के लिए अपने अंदर अच्छी राय का इजहार करना। जी, अंगारों में से जब आग निकलती है तो बाकी क्या बचता है? बाकी कोयले बचते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल इंसानों की है, जब उनमें से इंसानियत खत्म हो जाती है तो वो ऐसे हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जब सांसें बंद हो जाती हैं तो इंसान मुर्दा होता है, नहीं। जब इंसानियत लोगों में से ख़त्म हो जाती है तो भी तो मुर्दा ही कहलाते हैं वो। मैंने देखा है कि ब्लड बैंक में इंसानियत नज़र आती है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो ब्लड की बोतलें होती हैं उसमें ये नहीं लिखा होता कि ये सुन्नी की है, ये अहले हदीस की है, ये जो है ये ईसाइयों की है, ये मुसलमानों की है, ये हिंदुओं की है। नहीं, उस पर तो सिर्फ ये होता है कि जो इंसान वो अपनी ब्लड डोनेट कर रहा होता है या दे रहा होता है, तो उसके दिल में तो सिर्फ ये एहसास होता है कि उसके ब्लड से किसी इंसान को जिंदगी मिल जाए, उसको सांसें मिल जाए, उसको जीने का हक मिल जाए। वो ये नहीं देखता कि वो बंदा किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, किस मसलक का है, किस मुल्क का है। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे ब्लड से किसी के लिए कोई भलाई हो जाएगी। वो इंसानियत जाहिर करता है। इंसान आज चांद पर पहुंच गया है, समंदर की गहराइयों में पहुंच गया है, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। आज किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें सबसे ज़्यादा जो सबक पढ़ना चाहिए वो इंसानियत का है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम बहुत पीछे रह चुके हैं। एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगी कि जब कभी आप ये तसव्वुर करें कि आप शिद्दत की गर्मी है, दोपहर का वक्त है और आप अपने कमरे में बैठे हैं, पंखा चलाया, एसी चलाया, बहुत आराम और सुकून से सहूलियात के साथ आप अपने रूम में बैठे हैं और बाहर डोर नॉक होता है और कोई फ़कीर दरवाजे पर आकर दस्तक देता है, अल्लाह का बंदा। तो आप बजाय ये कहने के कि अल्लाह माफ़ करें, अल्लाह के लिए माफ़ करें, तो वो चला जाए, आप उठें, उठ के उसको कुछ पैसे 5, 10, 20, 50 जितनी आपकी हैसियत है उतने पैसे, साथ में कोई शरबत का गिलास ले लें, रूह अफ़ज़ा का गिलास ले लें, ठंडा पानी ले लें। गिलास जब आप डोर ओपन करते हैं और जैसे ही उनको वो देते हैं और वो जब बैठ के पानी पीते हैं, पीने के बाद आप उनको वो उनका जो देना चाहते हैं, अपनी जो साहब हैसियत हैं जो उनको पैसे देना चाहते हैं, जब आप उनको देंगे ना, तो जब वो आपको गिलास वापस करके वो पैसे पकड़ेंगे ना, या वो आपसे जो आप उनको देना चाहते हैं वो पकड़ेंगे, तो यकीन करें कि उस टाइम उस अल्लाह के बंदे के दिल से जो दुआ आपके लिए निकलेगी ना, वो 7वें आसमान पर जाएगी। वो आपके लिए इतनी उस टाइम दुआएं आपको देगा। हालांकि क्या है, सिर्फ आपका इखलाक है या आप उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कि आप कितनी नेकियां करते हैं। जब आप उनको पानी पिला देंगे तो उनके उस क्या पता उनको उस टाइम पे कितनी सख्त शिद्दत की प्यास लगी हो, आपके लिए वो इतनी दुआ करेगा कि आप दिल में खुश होंगे, कि आपको उस वक्त बहुत सुकून होगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया। हालांकि क्या है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को मारने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इंसानी रवैये भी। कुछ लोग ऐसे एहसास होते हैं कि वो इंसानी रवैयों से ही मर जाते हैं और जो उनकी मौत होती है वो बहुत अजियत और दर्दनाक होती है। दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते, दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते। वो कौन से चेहरे हैं? एक वो जो मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़ा है और दूसरा वो जो मुसीबत के वक्त आपको छोड़ के चला जाए। ये दो चेहरे आप कभी नहीं भूलते। किसी को किसी की जात से, किसी के लिबास से हकीर मत जानिए, क्योंकि आपको देने वाला और उसको देने वाला सिर्फ एक खुदा है। तो अल्लाह तो
व तो इज्जू मंतशा व तजिल्लु मंतशा, वो तो एक मिनट नहीं लगाते कुन फयकून कह दें तो हमारी एक बादशाह को एक पल में फकीर बना दे और एक फकीर को एक पल में बादशाह बना दे। तो जब हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, एक इंसान आपके पास भूखा मर रहा है, आपका हमसाया, आपकी शान शौकत, आपकी गाड़ियां, आपके महल, आपके बंगले, आपका बैंक बैलेंस किस काम का, आपके हाथ जुमरा, ठीक है इंसान 5 वक्त का नमाजी है, कोई वक्त पर हज अदा करता है, मतलब हर साल, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए जो मतलब छोटे छोटे, अगर आप देखें जब आप रोड से गुजर रहे हो, कुछ बैगर्स होते हैं, सपोज कोई बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, औरतें हो गई, बुजुर्ग औरतें हो गई, आप जब उनको देखते हैं, वो आपके पास आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैंने खुद भी ये चीजें नोटिस की हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इनका तो काम है, इन्होंने तो पेशा बनाया हुआ है, हम इनको क्यों दें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बैगिंग जो है इसको पेशा बना लिया हुआ है, लेकिन हम किसी को पॉइंट आउट करने वाले कौन होते हैं। अल्लाह की जात ने सबको इक्वल बनाया है। जब क्यामत वाले दिन वो बंदा अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा और वो ये कहेगा कि मैंने आपके फलां बंदे के सामने यूं हाथ फैलाया तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मतलब उसने अल्लाह के नाम पे, मैंने अल्लाह के नाम पे मांगा लेकिन उसने कुछ नहीं दिया, तो हम वहां पे क्या जवाब दे होंगे। वो उसका फेल है, वो जो भी करता है वो नहीं करता। आप अपने हाथ से यूं करने वाले भले, यूं करने वाले नहीं। जब आप अपने हाथ से पैसे निकालेंगे, किसी को देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके दिल में कितना इत्मीनान होगा, कितना सुकून होगा। आप किसी को ये मत दिखाएं कि आप कितने अच्छे हैं, बल्कि ये दिखाएं कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज पैदा की है और आप किसी को क्या कुछ नहीं दे सकते। अपने अंदर से सिर्फ एक चीज निकाल दीजिए, जो चीज हाथों से निकल गई, छूट गई, उसको भूल जाएं। जितना उसको याद करेंगे, दोहराएंगे, वो आपको उतनी ही तकलीफ देगी। आखिर में यही बात करूंगी कि एक इंसान बहुत ही कीमती खजाना है, तो उसको लिबास में मत तलाश करें, बल्कि उसको इंसानियत में तलाश करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।